आपके एक पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। नेपाल में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इसी के साथ भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों पर रिश्तों में भी अब खटास और मिठास कम ज्यादा होती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहली बार भारत के किसी नेशनल न्यूज चैनल से बातचीत की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि वो नेपाल में दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में हैं और जरूरी हुआ तो वो फिर से संसद को भंग करेंगे, जो कि संविधान के मुताबिक है। अवश्य, क्योंकि हमको मैनेज करना चाहिए और करेंगे। इसलिए भी कि हमारा पार्टी अभी यूनिफिकेशन से पहले का जो सिचुएशन था उसी पर वापस चला गया। फिर भी हम नेपाल के लार्जेस्ट पार्टी हैं, मेजर पार्टी हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि प्रॉब्लम्स को हम समाधान करने का कोशिश करें। इस बीच में हमने आंतरिक समस्याएं और बहुत सारी समस्याओं की वजह से जब देश की राजनीति अस्थिरता की ओर जाने लगी और संविधान और व्यवस्था को सुचारू ढंग से आगे बढ़ने में तकलीफें आने लगी और देश का दूसरे निर्वाचन तक का जो करीब 2 साल का समय है, उस समय बर्बादी में जाने का जैसे नौबत दिखाई पड़ा, तब देश का कीमती समय को बर्बाद होने देना नहीं चाहिए। इसलिए हम ताज़ा जनादेश पर जाएंगे और चुनाव उसके लिए आवश्यक होगा। प्रतिनिधि सभा को विघटन करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, एक सिस्टम के मुताबिक है, एक संसदीय प्रणाली के मुताबिक है और इस संविधान में उल्लिखित विषय है। इसका व्याख्या किस तरह से होगा वो दूसरी बात है। जैसे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस कर दिया, ये एक व्याख्या हुआ और दूसरी बार दूसरा व्याख्या होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। फिर भी हम इसको मैनेज करेंगे। नहीं तो अभी तक आपको पता होना चाहिए, अभी तक जब पार्टी अलग अलग हो गए फिर सपोर्ट तो वापस जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है, वापस नहीं ले रहे हैं सपोर्ट। इसका मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं और आगे भी इन जटिलताओं को हमें सॉल्यूशन देना होगा, इसका समाधान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। जरूर आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले आपका पहला इंटरव्यू में बोला कि या तो ये सरकार जाएगी या तो फिर इलेक्शन होगा। न्यूज 18 से बातचीत में नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बेबाकी से माना कि नेपाल के चीन से अच्छे संबंध हैं और चीन उनके देश में निवेश कर रहा है, लेकिन साथ ही दावा किया कि नेपाल और चीन के रिश्तों की वजह से भारत के साथ रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। आपने जो पूछा कि हमारा चीन से अच्छा खासा संबंध है, हाँ ये सही है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना और चीन के साथ हमारा अच्छा संबंध है। चीन का इन्वेस्टमेंट भी नेपाल में है, मगर इसका मतलब हम अपने सोवरेनिटी, अपना इंडिपेंडेंस, ये सब से कोई सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं। और ये भी बताएं कि ये संबंध, ये मित्रता किसी दूसरे देश से, दूसरे पड़ोसी से, उनसे मित्रता के मूल्य पर भी नहीं है। भारत के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा। और दोनों पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है। भारत के साथ जो हमारा अच्छा संबंध है, भारत का इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो उसमें कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। वो प्रैक्टिस में, व्यवहार में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए भारतीय सरकार और जनता को हम कहना चाहेंगे कि हम किसी भी प्रकार का बेठीक तरीका का अवलंबन नहीं करेंगे। हम दोनों पड़ोसियों से, मैंने पहले भी कहा, एक के विरुद्ध दूसरा का कार्ड खेलेंगे ऐसा नहीं है। हम कार्ड नहीं खेलते हैं। दोनों से संबंध हमारा अच्छा है, अच्छा रखेंगे, अच्छा रखना चाहिए हमें। और जहाँ तक आपका कंसर्न है
कि भारत के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा। नेपाल और नेपाल सरकार और नेपाली जनता का संबंध भारत के साथ भी अच्छा रहेगा। और इस संबंध से चीन के साथ हमारा अच्छा संबंध है, इसका मतलब है कि इसका मतलब भारत के साथ संबंध अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी मित्र हैं, दोनों मित्रों से मित्रतापूर्ण संबंध होंगे। दोनों पड़ोसी हमें मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। और इसमें हम आपका क्वेश्चन के लिए और ज़्यादा क्लियर हो